1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक का पहला सफर देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर को, ना ही अलविदा करने वाले को और लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, इसको बनाते वक्त 6 ऐसी बड़ी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। नाजरीन, आज आप जानेंगे कि अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की होती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी ये नज़र नहीं आई। और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी ये नज़र नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर कर चुके थे। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मदद से जहाज को तैयार कर लिया गया। जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस वक्त भरोसा मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जब जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थे। टाइटैनिक के इकोनॉमिक ऑपरेशन में सफर करने की कीमत $30 और फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गईं और आखिरकार वो दिन आ गया जो टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाला था। गलती नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 दिन में ही न्यूयॉर्क पहुंचना है, जिसकी वजह से कैप्टन ने जहाज की स्पीड तेज रखी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम पे ना पहुंचा तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज, इनके कई ऑपरेटर प्रोसीजर होते हैं। स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का एक हिस्सा होता है और ये पार्ट टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गलती नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते 3 दिन गुजर चुके थे।
फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर ही हर तरह की खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से आगे से साफ नजर नहीं आ रहा था। इस रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक के कुछ घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर में तैरती हुई सफ़ेद चट्टानों यानी आइस बॉक्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि यह वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कुताही की वजह से इंतहाई ज़रूरी वार्निंग उनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती। टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपी भी मौजूद थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर अमला फर्स्ट क्लास की खिदमत में मसरूफ़ था। लेकिन अगर इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। गलती नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक जरूरी वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइस बॉक्स की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो कि आइस बॉक्स की इतला कैप्टन को दूर ही से देने के लिए तैयार थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास एक भी चीज़ मौजूद नहीं थी। वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइस बॉक्स को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सके। यही थी टाइटैनिक की तीसरी सबसे बड़ी गलती। आइस बॉक्स की खबर स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के सामने एक फुटबॉल फील्ड जितना आइस बॉक्स है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइस बॉक्स इंतहाई करीब आ चुका था। गलती नंबर 4, चूंकि अटलांटिक ओशन का ख्याल था, इसकी ऐसी शिप्स को ऐसे आइस बॉक्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। इस बात की खबर सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का आर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने बर्फ से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। अब आइस बॉक्स टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद ये जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आइस बॉक्स जहाज़ से टकराते ही खुद ही टूट जाए। शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती इतना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक पर जो रिवेट लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी बनी हुई थी, जिसका काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है। लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह टाइटैनिक की बॉडी से आइस बॉक्स टकराया वहां से ये रिवेट प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। गलती नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइस बॉक्स से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादम में तमाम पैसेंजर और अमले को अलर्ट कर दिया था, और जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ बरोस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी ये जहाज डूब नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती थी कि पानी जहाज के 3 फ्लोर को क्रॉस करके अब 4थे फ्लोर तक आ पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर जहाज में मौजूद पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया था। जब तक कोई मदद के लिए
कोई आता तब तक पैसेंजर को लाइफ बोर्ड में शिफ्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन इस मौका पर पांचवी गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 बोर्ड्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोर्ड्स ही रखे गए। पैसेंजर 1500 और बोर्ड्स थी सिर्फ 20। गलती नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी और हर शख्स उन गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसकी ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को तरजीह दी गई थी। यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे इनको पहले बिठाया गया था, और कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। जहाज तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग लग गई, जिसकी वजह से रोशनियां बंद हो गई थीं और अगले लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर में डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते हैं कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था। इंसान इतने कम टेम्परेचर में सिर्फ 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों के जहाज के अमले से जान पहचान थी उनमें से काफ़ी लोग बगैर टिकट सफ़र कर रहे थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन समेत जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा, वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। तो नाज़रीन, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। इतने बड़े जहाज का इतना कीमती मलबा अभी तक क्यों नहीं निकाला गया, ये सब देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।